गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू, रंगीन मुर्गी। एक दिन मंगा कुछ सोचते हुए अपने मन में बोल रही थी, पता नहीं कैसी जिंदगी है ये। समय ठीक ना हो ना तो केला खाने से भी दांत टूट जाते हैं। मेरी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। कोई भी बिजनेस करूं बिल्कुल नहीं चल रही। इस तरह मैं कब कमाऊंगी और कब अमेज़न और अंबानी के टक्कर में अपने बिजनेस को बढ़ाऊंगी। इस तरह नहीं, इस बार कोई अच्छा सा बिजनेस प्लान करना पड़ेगा, वो अपने मन में सोचती है। तभी वहां से मुर्गियां बेचने वाला चिल्लाते हुए जा रहा था, मुर्गी ले लो मुर्गी, 1 किलो 200 रुपए, ताज़ा और बलवान मुर्गी ले लो। इस तरह वो चिल्लाते हुए जा रहा था। उन्हें देखकर मंगा के मन में कुछ आया। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। इस बार अच्छे से मुर्गियों का व्यापार करूंगी। संडे होते ही लोग चिकन के लिए लाइन में लग जाते हैं, बहुत मुनाफा भी मिलेगा। ऐसा सोचकर वो मुर्गी बेचने वाले को बुलाती है। मुर्गी बेचने वाला अपने पास की सारी मुर्गियां मंगा को दिखाने लगा। उनमें से काले रंग की मुर्गी भी थी। उसे देखकर मंगा बोली, ये क्या भाई, ये इतनी काली क्यों है? वो बड़े आश्चर्य से पूछती है। तब वो बोलता है, क्या मैडम, आप इस मुर्गी के बारे में नहीं जानती क्या? इसको काली मासी बोलते हैं। ये मध्य प्रदेश की ब्रीड है, थोड़ा महंगा है। तब मंगा पूछती है, थोड़ा सा मतलब कितना पड़ेगा भाई? ज्यादा नहीं, 1 किलो बस 2000 रुपए। क्या कहा? 2000? सफेद मुर्गी तो किलो 200 की ही मिलती है ना? वो पूछती है। तब वो मुर्गी वाला बोलता है, मैंने पहले ही बोला था ना कि ये जरा कॉस्टली है। इसमें कई तरह के पोषक गुण, प्रोटीन और विटामिन जैसे कई चीजें होती हैं, इसलिए ये महंगी है। वो बोलता है। ये सुनकर मंगा को एक आइडिया आता है। वो तब मन में सोचती है, बाप रे, केवल काले रंग की वजह से 2000 रुपए, ये व्यापार तो काफी बढ़िया लगता है। इस तरह वो मन में सोचकर तुरंत उस मुर्गी वाले से 10 सफेद मुर्गी खरीद लेती है। उसके बाद उनमें से एक मुर्गी को पकड़कर उसे काला रंग लगाना शुरू करती है। जब उस मुर्गी को पूरी तरह रंग लगा देती है तो वो मुर्गी एकदम उस मुर्गी बेचने वाले के काले मुर्गी जैसी ही लग रही थी। ये देखकर मंगा सोचती है, अरे वाह, ये तो बिल्कुल उस काली मुर्गी जैसी ही लग रही है। मैंने इसे केवल 200 का ही खरीदा है, लेकिन इस तरह रंग लगा देने से इसे मैं 2000 में बेच सकती हूँ। हाँ, मतलब पूरा 10 गुना मुनाफा। सिर्फ एक रंग लगाने से इतना मुनाफा हो रहा है तो 2-3 रंग लगाने से और कितना मुनाफा होगा। इस तरह वो मन में सोचकर बाकी मुर्गियों पर भी वो 2-3 रंग लगा देती है। एक पर लाल, एक पर येलो, एक पर ग्रीन, एक पर ऑरेंज और एक पर तो वो रेनबो के 7 रंग लगा देती है। उन्हें देखकर वो अपने मन ही मन खुश होने लगती है। तभी वहाँ गंगा आती है और वो सब कुछ देखकर दंग रह जाती है। अरे अरे, ये सब क्या है? तू क्या पागल हो गई है? इस तरह मुर्गियों पर रंग क्यों लगाए जा रही है? वो पूछती है। तब मंगा बोलती है, अरे सासू माँ, ये सब मैं यूं ही नहीं कर रही हूँ। मैंने बिना फायदे के कभी भी कोई काम किया भी है भला? हाँ हाँ, बिना किसी फायदे के तू कोई काम नहीं करती। केवल लालच से ही तू हर काम बिगाड़ती रहती है बस, गंगा ने कहा। ये सुनकर मंगा अपना मुंह फुलाकर बोलती है, चलिए जाइए सासू माँ, आप हमेशा ऐसा ही करती हैं। मुझे कभी प्रोत्साहित नहीं करती, अनप्रोफेशनल सासू माँ। वो बोलती है। ये देखकर गंगा, हाँ, इसके नखरे तो देखो। चल ठीक है, पर ये बता कि ये मुर्गियों का रंग क्यों लगा रही है? इससे तुझे क्या फायदा होने वाला है? वो पूछती है। तब मंगा बड़ी खुशी से बोलती है, अरे कुछ नहीं सासू माँ, आपने सुना ना कि वो मुर्गी बेचने वाले ने क्या बोला था? काली मुर्गी का दाम 2000 है,
लेकिन साधारण मुर्गी केवल 200 की ही है। इसीलिए सफेद मुर्गियों को काला रंग लगा रही हूँ। इन्हें बेचकर हम खूब पैसे कमा सकते हैं, मंगा बोलती है। ये बात सुनकर गंगा, अरे पगली कहीं की, वो काली मौसी मुर्गी है, उसमें पोषक गुण ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो इतनी महंगी है। लोगों को धोखा देना गलत बात है, समझी? वो बोलती है। लेकिन मंगा इन बातों पर ध्यान दिए बिना गांव में ढिंडोरा भी पिटवाती है। सुनो सुनो सुनो, रंग बिरंगी मुर्गियां, ज्यादा पोषक गुण वाली और विदेशी मुर्गियां अपनी मंगा बेच रही है। जो लोग खरीदना चाहते हैं तुरंत जाकर खरीद लें। इस तरह वो पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाती है। ये सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं। विदेशी मुर्गियां और रंग बिरंगी, कैसे? इस तरह लोग कानाफूसी करने लगे। वो लोग तुरंत मुर्गियां खरीदने मंगा के घर पहुंच गए। सब लोग वहां रंग बिरंगी मुर्गियों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें देखकर लोग उनसे सचमुच विदेशी समझकर बढ़ चढ़कर खरीदने लगते हैं। उनमें से एक औरत पिंक रंग की मुर्गी को पकड़कर पूछती है, अरे ओ मंगा, ये क्या? ये मुर्गी इस तरह पिंक कलर में क्यों है? ये कौन सी मुर्गी है? वो पूछती है। तब मंगा, अरे लक्ष्मी दीदी, ये मुर्गी जयपुर की मुर्गी है। क्या आप जानती हो जयपुर को पिंक सिटी क्यों बोलते हैं? इस मुर्गी की वजह से ही। इसे खाने से बहुत ताकत मिलती है, इसीलिए वो लोग सब बड़े बड़े महल बना पाए हैं। ये बात सुनकर वो औरत एक क्षण भी रुके बिना उस मुर्गी को खरीद लेती है। इस तरह एक काला आदमी पूछता है, अरे बहन, ये मुर्गी इतनी लाल क्यों है? ये कौन सी मुर्गी है? ये चाइना की मुर्गी है। तुमने कभी चाइना वालों को काले रंग में देखा भी है? इसीलिए वो लोग हमेशा इसी मुर्गी को खाते हैं। इसे खाने से लोग गोरे चिट्टे बन जाते हैं। ये सुनते ही वो काला आदमी गोरा बनने की लालच से 1000 रुपए ज्यादा देकर उस मुर्गी को खरीद लेता है। इस तरह सब लोग बढ़ चढ़कर सारी मुर्गियां खरीद लेते हैं। ऊपर से अपनी मंगा अपनी सूझबूझ से उस रेनबो मुर्गी का नीलामी लगाकर उसे बाकी मुर्गियों से 10 गुना ज्यादा पैसों में बेच देती है। ये सब देख रही गंगा अपने मन में सोचती है, लगता है ये अभी तक नहीं सुधरी है। ये अभी भी लोगों को बेवकूफ बनाकर ये मुर्गियां बेच रही है। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस तरह वो मन में सोच लेती है और अपने जादू से बारिश करवाती है। उस बारिश की वजह से मंगा का लगाया हुआ सारी मुर्गियों का रंग उतर जाता है। ये देखकर लोगों को समझ में आ जाता है कि मंगा ने सारे सफेद मुर्गियों को रंग लगाकर उन्हें धोखे से बेच दिया था और सब लोग मंगा को गुस्से से देखते हुए उस पर चिल्लाने लगते हैं। तुमने तो बोला था कि इसे खाने से मैं गोरा बन जाऊंगा, लेकिन तूने तो बिना खाए ही सफेद बना दिया ना। इस तरह उसे चिढ़ाते हुए लोग बोलते हैं। दूसरा आदमी बोलता है, तू हमें ही धोखा देना चाहती थी। ऐसा बोलते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब गंगा सब लोगों के पैसे वापस करके उन लोगों को समझा बुझा कर वापस भेज देती है। ये देखकर मंगा, थैंक यू सासू माँ, वक्त पर अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो। इस तरह वो गंगा को देख रही थी। अरे तू ऐसे क्यों देख रही है? लोगों को धोखा देने के लिए मना किया था ना मैंने तुझे। अब देखकर क्या होगा? ये शायद भगवान को भी मंजूर नहीं था, इसीलिए ऐसा ये सब हो गया। अरे वो बात नहीं है सासू माँ, मैंने तो सब कुछ ठीक ठाक प्लान किया था। इस बारिश की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। वैसे भी अचानक ये बारिश कहाँ से हो गई? इस तरह वो सोचते हुए गंगा को देखती रहती है। तब गंगा को मन ही मन मुस्कुराते हुए देखकर मंगा, अच्छा तो ये सब सासू माँ का किया धरा है। मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसीलिए आपने ये सब कुछ किया ना। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मंगा हाथ में अपने फोन पे यूट्यूब देखते हुए
कई तरह के रसायन मिला रही थी। ये देख गंगा वहां पहुंचकर, ये क्या हो गया तुम्हें? इजरोट साइंटिस्ट के जैसे कुछ कुछ मिला रही हो। हमारे मोदी जी ने शुरू किया है ना सासू माँ, आत्मनिर्भर कह के वही कर रही हूँ। मैं ही पटाखे बना के, मैं ही बेच के मस्त पैसे कमाऊंगी कहकर अपने आप में हंसने लगी। ये सुनकर गंगा, तुझे ये क्या बीमारी चढ़ गई? कभी देखो लालच से ज्यादा पैसे कमाने की बात करती रहती हो। शहर जाके बेचने से ज्यादा पैसे मिलेंगे ना, इसीलिए काम कर रही हो ना। ऊपर से इसको आत्मनिर्भर कह के बड़े बड़े बात कर रही हो। क्यों तुम नए कामों में उंगली करते रहती हो? उसे सुनकर मंगा खुद से बनाए हुए मिर्ची पटाखा उठाकर गंगा को दिखा के, ये पटाखा में रहने वाली पोटेशियम हमारे खेत की है, अमोनियम हमारे घर के ऊपर पड़ा है, फास्फोरस हमारी बगीचे में निकलता है, ये हमारे लिए बहुत आसान है सासू माँ कहकर मंगा बहुत शान से हीरो जैसे बातें करने लगी। तुझे सुधारना चली आई, देख मेरी गलती है, जो भी कर ले मुझे क्या कहकर वहां से चली गई। पर मंगा वही बैठ के पटाखे बनाने लगी। थोड़ी देर बाद मंगा दिल में, हे भगवान, सुबह से कोशिश कर रही हूँ फिर भी इतनी ही बने, ऐसा ही चला तो मैं कैसे पटाखे बेचूंगी कहकर सोचने लगी। इतने में उसको एक ख्याल आया। वो तुरंत अपने दोस्त शक्कर सुजाता के पास जाती है। मेरी प्यारी सुजी, मुझे पटाखे तैयारी करने में मेरा हाथ बटा देना, तुझे मैं 1 किलो शक्कर दूंगी। शक्कर का नाम सुनते ही सुजाता खुश उड़कर मंगा का हाथ बटाने चलती है। उस तरह दोनों मिलके पटाखे बनाना शुरू करते हैं। करते वक्त सुजाता को एक डाउट आया। अरे मंगा, क्या ये पटाखे सच में फूटेंगे? मुझे कुछ शक हो रहा है। क्या है तेरी बकबक? ये शक तुझे क्यों आया? एक बार सोच, हम अपने मर्जी से केमिकल्स मिला रहे हैं। तुझे पूछूं तो यूट्यूब वीडियो दिखाती है, नहीं तो बच्चन जी जैसे बड़े बड़े बातें करती है। एक बार पटाखा जला के देखते हैं। तुम पगली हो पगली, मंगा का नाम सुना है? ये सिर्फ नाम नहीं है, ब्रांड है ब्रांड। तेरे लिए एक पटाखा जलाएंगे कहकर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एक पटाखा निकालकर जलाती है। वो जलती नहीं है। ये देखकर सुजाता, क्यों रे मंगा, वो ये कहकर बड़े बड़े बातें फेंकी, अब तेरा पटाखा तुस कहकर मंगा का मजाक उड़ाती है। उसे मंगा कवर करते हुए, अरे उसमें शायद केमिकल्स कम पड़ गई होगी, अब देखो ये पटाखा कैसा चलेगा कहकर दूसरा पटाखा जलाती है। पटाखे जल के फिरने लगता है। ये देखकर दोनों खुश उड़ते हैं। पर वो पटाखा जलना ही नहीं, फिरना शुरू करता है। फिरते फिरते वो ऊपर उड़ने लगा, पूरा घर घूमने लगा। ये देख के सुजाता डर के, ये क्या क्या हुआ, ऐसे क्यों उड़ रहा है? शायद केमिकल ज्यादा हो गया वो पटाखा फिरते फिरते बाकी पटाखों पे ऊपर गिर के उसे पूरा पटाखे जलने लगते हैं। जल्दी ही सब पटाखे एक एक करके फूटने लगे। मंगा और सुजाता बीच में अटक गए। वो दोनों डर के मारे चीखने लगे, अरे भगवान, मुझे कोई बचाओ 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 कब देखो ये मुझे फंसा देती है, कोई मुझे बचाओ, मैं 1 किलो शक्कर दूंगी उनकी चीखें सुनकर गंगा जल्दी जल्दी वहां पहुंचकर अपने जादू से पूरा आग बुझा देती है। बाद में वे दोनों दौड़ के चले आकर गंगा के गले लग जाते हैं। शुक्रिया सासू माँ, सॉरी सासू माँ, फिर कभी नए मामले में उंगली नहीं करूंगी।
कभी ऐसे कामों में के वक्त निपुण के पर्यवेक्षण में ही करूंगी। बच्चों, तुम लोग भी पटाखे अपने माँ बाप के साथ ही जलाना, ठीक है? ये देख गंगा, चलो अब तो तुझे मजाक मिल गया। छोड़ो, कल दिवाली है, हम सब कल दिया जलाकर मिठाई बनाकर दिवाली मनाएंगे। दूसरे दिन सब मिलकर दिवाली मना लेते हैं। अरे ओ बच्चों, आपको भी हैप्पी दिवाली। अच्छे दिवाली मनाना। शाम को पटाखे जलाते वक्त कॉटन कपड़े ही पहनना, बाजू में एक बकेट पानी रख लेना। मेरी बहू जैसे पगले काम मत करना।